हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रोड्यूसर ऑप्टिमाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 6 था और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं, आपने याद करने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला 16 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। 16 मार्क्स में आपने क्वेश्चन याद करना है, सम उत्पाद वक्रों से क्या अभिप्राय है? सम उत्पाद वक्रों की विशेषताओं की व्याख्या करें। What do you mean by isoquant curve? Explain the properties of isoquant curves in detail. सेकेंड क्वेश्चन आपने याद करना है, सम उत्पाद वक्र किसे कहते हैं? सम उत्पाद वक्रों की सहायता से उत्पादक संतुलन की व्याख्या करें। What do you mean by isoquant? Explain producers equilibrium with the help of isoquant curves. ये दो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, दोनों आपने 16 मार्क्स के लिए याद करने हैं। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बनते हैं, पहला एक्सप्लेन रिज लाइन, रिज रेखाओं की व्याख्या करें, इंपॉर्टेंट है। दूसरा विस्तार पथ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंशन पाथ। तीसरा सम उत्पाद वक्र और तटस्था वक्रों के बीच में अंतर स्पष्ट करें, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोक्वेंट कर्व एंड इंडिफरेंस कर्व। और चौथा करना है, साधनों के इष्टतम संयोग से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन। तो ये आपके चैप्टर नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद करने हैं आपने। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 बाद में करेंगे, चैप्टर नंबर 8 पहले कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 में आता है। यूनिट नंबर 3 के 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड 9। तो पहले हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है उपयोगिता विश्लेषण, यानी कि यूटिलिटी एनालिसिस। उपयोगिता विश्लेषण की डिटेल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए उपयोगिता का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता किसी भी वस्तु का वह गुण होती है जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। हम किसी भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग करके जो हमें संतुष्टि मिल रही है, तो इसका मतलब उस वस्तु में कोई गुण है जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर रहा है। वस्तु का वो गुण जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर रहा है वो उपयोगिता कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है उपयोगिता की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ यूटिलिटीज। उपयोगिता की क्या विशेषताएं? पहला है उपयोगिता भावगत है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? उपयोगिता का संबंध व्यक्ति की भावनाओं से है, यानी कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न वस्तु की भिन्न भिन्न उपयोगिता होती है। जैसे मान लो एक व्यक्ति शराब पीता है, उसकी शराब पीने से उसको उपयोगिता मिलती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता उसके लिए उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। जो व्यक्ति सिगरेट लेता है उसके लिए सिगरेट से उसको उपयोगिता मिल रही है, लेकिन जो व्यक्ति सिगरेट नहीं लेता उसके लिए उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। तो इसको कहते हैं उपयोगिता भावगत है, यानी कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए उपयोगिता का संबंध व्यक्ति की भावनाओं से है। व्यक्ति के भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न वस्तुओं से उपयोगिता प्राप्त होती है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हर चीज़ से उपयोगिता मिले। सेकंड है उपयोगिता सापेक्षिक है, यूटिलिटी इज रिलेटिव। इसका मतलब है कि जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है, ये समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। जैसे गर्मी है तो गर्मी में हमें पंखे चाहिए, हमारे लिए पंखे की उपयोगिता है, लेकिन सर्दियों में पंखे के लिए हमारी कोई उपयोगिता नहीं है। और इसी तरह से सर्दियों में हमें गर्म कपड़े चाहिए, गर्म कपड़े हमारे लिए उपयोगी हैं सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में गर्म कपड़े की कोई उपयोगिता नहीं है। तो उपयोगिता समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उपयोगिता का लाभदायक होना आवश्यक नहीं। यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियली यूजफुल। यह जरूरी नहीं कि हम जिस चीज़ का उपभोग करें उससे हमें फ़ायदा हो, वो हानिकारक भी हो सकती है। जैसे शराब पीना हानिकारक है, सिगरेट पीना हानिकारक है, लेकिन जो व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं उनके लिए उपयोगी है। तो उपयोगिता का जरूरी नहीं कि वो लाभदायक हो, उपयोगिता का लाभदायक होना
जरूरी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इनका प्रयोग करते हैं उनके लिए तो ये लाभदायक है। नेक्स्ट है उपयोगिता नैतिकता से स्वतंत्र है। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। इसका मतलब ये है कि उपयोगिता का नैतिकता से कोई भी संबंध नहीं है। जैसे शराब पीना नैतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी लोग इसका उपयोग करते हैं, तो उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। तो ये उपयोगिता के फीचर्स हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ना है उपयोगिता की धारणाएं, कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। कितने प्रकार की उपयोगिता होती है? 3 प्रकार की उपयोगिता होती है। प्रारंभिक उपयोगिता, इनिशियल यूटिलिटी। प्रारंभिक उपयोगिता क्या होती है? जब हमने किसी वस्तु की पहली इकाई का प्रयोग किया, उससे जो हमें उपयोगिता मिल रही है वो हमारी प्रारंभिक उपयोगिता कहलाएगी। जैसे हमें भूख लगी है, हमने पहली चपाती का उपभोग किया, पहली चपाती का उपभोग किया, उससे हमें जो उपयोगिता मिली वो हमारी प्रारंभिक उपयोगिता कहलाएगी। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जो भी वस्तु हम उपभोग कर रहे हैं उसकी, मान लो हमने रोटी, हमने पहली रोटी ली, फिर दूसरी रोटी और ली, फिर तीसरी रोटी हमने और ली, यानी कि टोटल 3 हमने चपातीस का 3 चपातीस का उपभोग किया। 3 चपातीस का उपभोग करके जो हमें उपयोगिता प्राप्त हुई है वो हमारी टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। तीसरी होती है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। क्या बताया? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता बढ़ती है वो सीमांत उपयोगिता है। मान लो हमने 3 चपातीस का उपभोग किया, 3 चपातीस का उपभोग करके हमें उपयोगिता यूटिलिटी मिली है 6, और 3 चपातीस से 6 मिली है, लेकिन हमने जब 2 चपातीस का उपभोग किया था तो यूटिलिटी हमें मिली थी 4। तो इसका मतलब है कि तीसरी चपाती का उपभोग करके जो हमें उपयोगिता मिली है वो कितनी है? 6 में से 4 माइनस कर दो, इसका मतलब तीसरी चपाती का उपभोग करके जो उपयोगिता मिली है वो 2 मिली है। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है। 6 माइनस 4, वृद्धि कितनी हुई? 2 वृद्धि हुई है तीसरी चपाती का उपभोग करके। ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। ये जो सीमांत उपयोगिता होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ये मार्जिनल यूटिलिटी 3 प्रकार की होती है। पहला पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी और नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। 3 प्रकार की यूटिलिटी होती है। सबसे पहला पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं और उपभोग करने से अगर हमारी यूटिलिटी बढ़ रही है, किसी भी वस्तु का उपभोग करने से अगर हमारी यूटिलिटी बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। अगर टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव। जैसे 2 चपातीस का हमने उपभोग किया, यूटिलिटी मिल रही है, मान लो 2 चपातीस का उपभोग किया, यूटिलिटी 4 मिल रही है। 2 के बाद हमने 1 चपाती का और उपभोग किया तो यूटिलिटी हमारी, मान लो हमें 1 और मिल रही है, तो यूटिलिटी हमारी बढ़ी। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से अगर टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी हो गई? 5 हो गई। अगर टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि सीमांत उपयोगिता हमारी धनात्मक है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है शून्य सीमांत उपयोगिता, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से अगर मान लो हमारी यूटिलिटी बढ़ती ही नहीं, हमने 3 चपातीस का उपभोग किया, यूटिलिटी मिली 4, 5वीं इकाई का उपभोग किया तो हमारी यूटिलिटी नहीं बढ़ी, हमें कोई यूटिलिटी नहीं मिली, यानी कि टोटल यूटिलिटी हमारी 4 ही रहती है। टोटल यूटिलिटी हमारी जब 4 रहती है तो हम कहेंगे कि सीमांत उपयोगिता हमारी क्या है? सीमांत उपयोगिता हमारी हो गई 0, क्योंकि चौथी इकाई का उपभोग करके भी मार्जिनल यूटिलिटी उतनी ही मिल रही है, कोई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बड़ी नहीं है। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता हमारी क्या हो जाएगी? 0 मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी, क्योंकि टोटल यूटिलिटी नहीं बढ़ी है। तीसरा आता है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से अगर कुल उपयोगिता पहले से भी कम हो जाती है,
टोटल यूटिलिटी पहले से भी कम हो जाती है तो हम कहेंगे कि सीमांत उपयोगिता कैसी है, सीमांत उपयोगिता नेगेटिव है। तो यूटिलिटी के ये 3 कंसेप्ट्स हैं और जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये आगे 3 प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट हमने पैडिंग करना है लॉज ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण के नियम पढ़ने हैं। उपयोगिता विश्लेषण के 2 नियम पढ़ने हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कहते हैं घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और दूसरा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये पहला लॉ पढ़ रहे हैं, पहला लॉ हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम पढ़ रहे हैं, पहले हम इसको पढ़ रहे हैं, यानी कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, इसके बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं। ये जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, इस नियम की व्याख्या किसने की है? घटती सीमांत उपयोगिता का सबसे पहले प्रतिपादन किया था गॉसिन ने। किसने किया था? घटती सीमांत उपयोगिता का प्रतिपादन सबसे पहले गॉसिन, मेंजर, वालरस, इन अर्थशास्त्रियों ने इसका प्रतिपादन किया था। लेकिन इस नियम की विस्तृत रूप से व्याख्या अर्थशास्त्री मार्शल ने की है। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को गॉसिन का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो ये याद रखना है कि इसको हम गॉसिन का प्रथम नियम भी कहते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है और क्वेश्चन में लिखा होता है कि घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करने की बजाय लिखा होता है कि गॉसिन के प्रथम नियम की व्याख्या करें। तो आपको ये भी नाम याद रखना है कि घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को हम गॉसिन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ये घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा मनुष्य के पास बढ़ती जाती है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसके लिए कम होती जाती है। यानी कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि किसी वस्तु की मात्रा जैसे जैसे हमारे पास बढ़ेगी, उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाती है, उसका महत्व हमारे लिए कम होता जाता है। ये घटती सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है। कोई भी चीज़ हमारे पास ज़्यादा होगी तो उसकी यूटिलिटी, उसका महत्व हमारे लिए कम होता जाता है। इसकी परिभाषा दी है मार्शल ने। क्या लिखा है मार्शल ने? एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो, उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, वह उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के समय कम होती जाती है। क्या बताया? एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा है, मान लो एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की 10 इकाइयां हैं, अगर उसमें निश्चित वृद्धि होती जा रही है, मान लो उसके पास एप्पल 10 हैं, उसमें और वृद्धि हो गई, 4 एप्पल और आ गए, तो उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होगी, निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होगी, वह उसकी मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के समय कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे उसके पास एप्पल की मात्रा बढ़ती जाएगी तो एप्पल की यूटिलिटी उसके लिए कम होती जाएगी, क्योंकि एप्पल उसके पास बहुत हो गए। अब उसके पास एप्पल की यूटिलिटी उतनी नहीं रहेगी जितने, अगर उसके पास क्वांटिटी कम होती तो उसकी यूटिलिटी उसके लिए ज़्यादा होती। तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम ये बताता है कि कोई भी वस्तु, अगर वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ जाएगी तो उसके लिए उसकी उपयोगिता हमारे लिए जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी, उसकी उपयोगिता हमारे लिए कम होती जाएगी। एप्पल हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गए तो हमें लगता है कि ये एप्पल तो बड़े बड़े खराब ही हो जाएंगे, तो उसकी उपयोगिता अब हमारे लिए इतनी नहीं है। हो सकता है हम एप्पल उठाकर किसी को दे दें। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कुछ मान्यताओं के ऊपर आधारित है, एजम्पशंस। क्या मान्यताएं, क्या शर्तें हैं? पहला है उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर।
घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस मान्यता के ऊपर आधारित है कि किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम संख्या में माप सकते हैं। उपयोगिता का गणनावाचक माप, यानी कि हम संख्या में माप सकते हैं। पहले एप्पल से कितनी उपयोगिता मिली, दूसरे से कितनी उपयोगिता मिली, तीसरे एप्पल का उपभोग करने से कितनी उपयोगिता मिली। संख्या का मतलब, मान लो पहले एप्पल से उपयोगिता मिली 5, दूसरे एप्पल का उपभोग किया, उपयोगिता मिली 4, तीसरे एप्पल का उपभोग किया, उपयोगिता मिली 3, चौथे एप्पल का उपभोग किया, उपयोगिता मिली 4। तो किसी भी वस्तु का उपभोग करके जो उपयोगिता मिल रही है, इसको हम संख्या में माप सकते हैं। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम इस मान्यता के ऊपर आधारित है। तो वैसे तो ये मान्यता गलत है कि हमें किसी वस्तु का उपभोग करके जो उपयोगिता मिली है, क्या हम उसको संख्या में माप सकते हैं? हमने पहला एप्पल का उपभोग किया, हमें कितनी उपयोगिता मिली, क्या हम उसको संख्या में माप सकते हैं? जनरली हम उपयोगिता को संख्या में नहीं माप सकते, लेकिन किसी भी वस्तु का उपभोग करके जो उपयोगिता में प्राप्त हुई है, उसको केवल हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हमें उपयोगिता ज़्यादा मिली है, कम मिली है, हम फील कर सकते हैं। लेकिन मान्यता है, इसलिए माननी पड़ेगी कि हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं, उससे जो हमें उपयोगिता मिल रही है, उसको हम नंबर में माप सकते हैं, संख्या में माप सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया। सेकंड है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम इस मान्यता के ऊपर आधारित है कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। मान लो मुद्रा हमारे पास कितनी है, मान लो हमारे पास 50,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये से बढ़कर हमारे पास रुपए हो गए 60,000। तो इस नियम की मान्यता क्या है कि जो मुद्रा हमारे पास एडिशनल आई, यही सीमांत उपयोगिता कहलाएगी, कि मुद्रा बढ़ने पर उसकी सीमांत उपयोगिता हमारी कम नहीं होती। ये इस मान्यता के ऊपर आधारित है कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, उसमें चेंज नहीं आता, ये सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। वैसे तो किसी वस्तु की मात्रा बढ़ने पर उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, लेकिन जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। इस मान्यता के ऊपर आधारित है। 50,000 से 60,000 हो गए तो हमारे लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम नहीं होगी, ये कांस्टेंट ही रहेगी। ये इस मान्यता के ऊपर आधारित है। तीसरा है, प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता स्वतंत्र है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट। हम जितनी भी वस्तुएं उपभोग करते हैं, उन सब वस्तुओं की मिलने वाली उपयोगिता एक दूसरे से स्वतंत्र है। जैसे मान लो हम वीट का उपभोग कर रहे हैं, हम राइस का उपभोग कर रहे हैं, वीट से मिलने वाली उपयोगिता और राइस से मिलने वाली उपयोगिता दोनों अलग अलग है। हर वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता अलग अलग है। एक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता दूसरे वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तु का उपभोग निरंतर होता है। देयर इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम इस मान्यता के ऊपर आधारित है कि हम वस्तु का उपभोग कंटिन्यूअस करेंगे, लगातार करेंगे। क्योंकि मान लो हमने वस्तु का उपभोग बीच में रोक दिया, अगर वस्तु का उपभोग बीच में रोक दिया और हम 2 घंटे का 4 घंटे का गैप देकर फिर दोबारा उपभोग करेंगे, तो हमारी संतुष्टि, अगली बार जब हम 4 घंटे के बाद उपभोग करेंगे तो हमारी संतुष्टि या सीमांत उपयोगिता कम नहीं होगी, बल्कि सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। जैसे मान लो आपने अभी चपाती का उपभोग किया, 2 चपाती खाई, आपको क्या संतुष्टि मिली आपको पता है। अब आपने 3 घंटे का गैप दे दिया, फिर उसके बाद फिर आपने 1 चपाती और खाई, तो 1 चपाती और 3 घंटे के गैप के बाद जब आपने खाई है, तो उससे हमें सीमांत उपयोगिता कम नहीं मिलेगी, बल्कि हमें उस एडिशनल चपाती से सीमांत उपयोगिता ज़्यादा मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि जब हम कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते हैं तो सीमांत उपयोगिता कम होती है, लेकिन अगर हम गैप देकर कंजम्पशन करते हैं तो सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती, वो बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एजम्पशन का, वस्तु की उचित मात्रा का उपभोग किया जाता है। सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि जितनी क्वांटिटी का हमें उपभोग करना चाहिए, हमने उतनी क्वांटिटी का उपभोग कर लिया है। उसके बाद अगर हम एडिशनल क्वांटिटी का उपभोग करेंगे तो सीमांत उपयोगिता कम होगी, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। मान लो एक अंगीठी है, आप आग जलाते हैं, जब उसमें जितना कोयला डलना चाहिए, अगर आपने उतना कोयला पहले सफिशेंट कोयला डाल दिया है,
तो आग पूरी अच्छे से जलेगी। लेकिन अगर आपने शुरू में ही कोयला कम डाला है, तो जब आप एडिशनल कोयला उसमें डालोगे तो आग कम होने की बजाय क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि पहले आपने अंगीठी में जितना कोयला डाला था वो पर्याप्त नहीं था, सफिशेंट नहीं था, पहले आपने कम डाला था। तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम तभी लागू होगा अगर हमने वस्तु की उचित मात्रा का पहले उपभोग कर रखा है, तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होगा। तभी एडिशनल यूनिट को उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता कम होगी। नेक्स्ट हमारा आता है, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन में परिवर्तन नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन इनकम, टेस्ट एंड फैशन। ये सब नहीं बदलेंगे। हम ये मान के चलते हैं उपभोक्ता की आय भी नहीं बदलेगी, फैशन भी नहीं बदलेगा, इनकम भी नहीं बदलेगी। अगर ये सभी मान्यताएं लागू होती हैं, ये सभी शर्तें लागू होती हैं, तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होगा। अब हमने इस नियम की व्याख्या करनी है। इस नियम की व्याख्या करने के लिए पहले हम टेबल बना रहे हैं। टेबल, मान लो नंबर ऑफ चपातीस लिया, ये मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, पहली चपाती, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं चपाती का उपभोग किया, उससे यूटिलिटी हमें कितनी मिल रही है। तो पहली चपाती का हमने उपभोग किया तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 8, दूसरी का किया तो 6, यानी कि यूटिलिटी कम हो गई, तीसरी का किया तो 4, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई, फिर 4 से 2 हो गई, 2 से 0 हो गई, पांचवी का किया तो हमें कोई भी एडिशनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नहीं बढ़ रही है, उतनी, मतलब कि 0 हो गई है, कोई मार्जिनल यूटिलिटी हमारी बढ़ नहीं रही है, यानी कि टोटल यूटिलिटी उतनी की उतनी रही, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो गई है। छठवीं चपाती का उपभोग किया तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम अधिक चपातियों का उपभोग करते जाते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, एक पॉइंट पे आके 0 हो जाती है, यानी कि टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम हो चुकी है। फिर हम छठवीं चपाती का ज़बरदस्ती उपभोग करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव होने का मतलब है हमने ज़बरदस्ती छठवीं चपाती का उपभोग किया तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, तभी नेगेटिव आई है, वो हमारी हेल्थ को ख़राब करेगी, हमने ज़रूरत से ज़्यादा उपभोग कर लिया है। इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी चपातीस की या मार्जिनल यूटिलिटी होगी। पहली हमने चपाती का उपभोग किया तो यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। पहली चपाती का उपभोग किया तो यूटिलिटी हमें मिल रही है 8। दूसरी चपाती का उपभोग किया तो मिल रही है 6। तीसरी चपाती का उपभोग किया तो मिल रही है, तीसरी चपाती का उपभोग किया तो 4, चौथी चपाती का उपभोग किया तो मिल रही है 2, पांचवी चपाती का उपभोग किया तो 0 है, ये पांचवी चपाती है और ये 0 है। छठवीं चपाती का उपभोग किया तो क्या हो गई, छठवीं चपाती का उपभोग किया तो -2 हो गई, ये छठवीं चपाती है और ये -2 हो गई। इन पॉइंट्स को आप मिला दो। जब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये जो लाइन बनेगी इसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करेंगे, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी, एक बिंदु पर आकर 0 हो जाएगी, फिर और एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करेंगे तो सीमांत उपयोगिता नेगेटिव भी हो जाती है। अब इसके एक्सेप्शंस, अपवाद। अपवाद में पहला पॉइंट आता है दुर्लभ एवं विचित्र वस्तुएं, रेयर थिंग्स। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम दुर्लभ वस्तुओं की सिचुएशन में लागू नहीं होता है। दुर्लभ वस्तुएं कैसे होती हैं? जैसे बहुत से लोगों को शौक होता है पुराने सिक्के इकट्ठे करने का, पुरानी टिकट इकट्ठी करने का। तो जैसे जैसे व्यक्ति के पास पुराने सिक्के बढ़ते जाते हैं या पुरानी टिकट बढ़ती जाती है, तो उसकी सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती। उसका मन करता है कि उसके पास पुराने सिक्के या पुरानी टिकटें और आएँ, क्योंकि उसको पुराने सिक्के, पुरानी टिकटें इकट्ठी करने का शौक है। तो इससे सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती, बल्कि सीमांत उपयोगिता विचित्र वस्तुओं की स्थिति में बढ़ती है। कंजूस व्यक्ति, सेकंड पॉइंट आता है। कंजूस व्यक्ति के लिए सीमांत उपयोगिता कभी भी कम नहीं होती।
कंजूस व्यक्ति के पास जितना पैसा आ जाए उसको कम लगता है, वो चाहता है उसके पास और पैसा इकट्ठा होना चाहिए। तो कंजूस व्यक्ति के लिए कभी भी सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती है। तीसरा आता है अच्छी पुस्तक, गुड बुक्स। अच्छी पुस्तकों की स्थिति में भी सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति मान लो कोई अच्छी किताब पढ़ रहा है, अच्छी पोयम पढ़ रहा है, उसका मन करता है कि बार बार वो अच्छी किताब को बार बार पढ़े, बार बार अच्छी पोयम को बार बार पढ़े। तो हर बार अच्छी पोयम को पढ़ने से, अच्छी किताब को पढ़ने से सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती है, सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। तो अच्छी बुक्स की स्थिति में भी सीमांत उपयोगिता कम होने की बजाय बढ़ती है। नेक्स्ट है शराबी व्यक्ति, ड्रंकर्ड पर्सन। ड्रंकर्ड पर्सन, शराबी व्यक्ति की स्थिति में भी सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती। शराबी व्यक्ति शराब के नशे में उसको तो लगता है कि जितनी शराब उसको दे दीजिए कम है, वो और शराब की डिमांड करता है। तो शराबी व्यक्ति के ऊपर भी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आता है प्रारंभिक इकाइयाँ, इनिशियल यूनिट्स। अगर हमने प्रारंभिक इकाइयों का कम प्रयोग किया है, एग्जाम्पल वही हम अंगीठी का ले लें। आग जलाने के लिए जब हमने आग जलाई उसमें जितना हमें कोयला अंगीठी में डालना चाहिए, अगर हमने कोयला कम डाला है और अब हम और कोयला डाल रहे हैं, तो और कोयला डालने से सीमांत उपयोगिता घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी, क्योंकि जो इनिशियल यूनिट प्रारंभिक इकाइयों का हमने प्रयोग किया है अंगीठी में वो कम था। तो अगर प्रारंभिक इकाइयों का प्रयोग हमने कम किया है, उसकी एडिशनल यूनिट कोयले की शुरू की इकाइयों का हमने कोयला कम डाला है अंगीठी में, तो अधिक कोयला डालने से हमारी सीमांत उपयोगिता कम नहीं होगी बल्कि सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। तो ये इसके एक्सेप्शंस के पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के लागू होने के क्या कारण है। लागू होने के कारण में काजेज ऑफ इट्स एप्लीकेशन, ये नियम क्यों लागू होता है। कारण पहला है वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम इसलिए लागू होता है कि हम एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन केवल एक सीमा तक कर सकते हैं। एक वस्तु की जगह दूसरे वस्तु का सब्स्टिट्यूशन एक सीमा तक कर सकते हैं। जब हम एक सीमा के बाद भी प्रतिस्थापन करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में हमारी सीमांत उपयोगिता बढ़ने की बजाय हमारी क्या होगी, घटेगी। कैसे? मान लो हम चाय बना रहे हैं, चाय बनाने के लिए हमें पता है कि चाय बनाने के लिए हमने चाय में कितना दूध डालना है। अगर हम चाय में दूध ज़रूरत से ज़्यादा डाल देंगे तो हमें उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी कि एक नॉर्मल चाय में मिलती है। वो तो दूध वाली चाय हो जाएगी, यानी कि एक तरह से बिल्कुल दूध ही हो जाएगा। चाय बनाने के लिए दूध की मात्रा एक निश्चित ही डलनी चाहिए। निश्चित मात्रा डलने पर हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, दूध की एक्सेस क्वांटिटी डालने पर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब है वस्तु का हम अगर अतिरिक्त प्रयोग करेंगे तो वो हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा नहीं देगा। यानी कि परिवर्तनशील साधन की दूध की अधिक इकाइयों को डालने से हमारी सीमांत उपयोगिता घटनी शुरू हो जाएगी। नियम के लागू होने का ये कारण है कि एक सीमा तक ही हम अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करें तो सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, एक सीमा के बाद वो घटनी शुरू हो जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है विशेष आवश्यकताओं की संतुष्टि, सैचुरेशन ऑफ पर्टिकुलर वांट। यानी कि कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं होती कि जिसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते। हर आवश्यकता को हम संतुष्ट कर सकते हैं। जब किसी वस्तु का उपभोग करके हमारी आवश्यकता पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई है तो हम कहेंगे कि हमारा सेटिस्फेक्शन का पॉइंट आ गया है। और जब पूर्ण संतुष्टि होती है, ऐसी परिस्थिति में जो हमें उस वस्तु का उपभोग करके मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो ज़ीरो हो जाती है। जैसे आपने ऊपर देखा, चपाती का उपभोग करके मार्जिनल यूटिलिटी 5वीं चपाती पर तो ज़ीरो ही हो गई है। यानी कि हमारी भूख चपाती का उपभोग करके हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि हो गई है। तो कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं होती जिसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारी ज़ीरो हो गई है। उस संतुष्टि बिंदु के ऊपर पहुँचने के बाद भी अगर हम उसकी अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी बढ़ेगी नहीं, कम होगी। फिर भी हमने 6वीं इकाई का उपभोग कर लिया तो हमारी सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होगी। मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने के बजाय नेगेटिव में पहुँच गई, यानी कि हमारा पेट खराब हो गया यहाँ पर।
तो कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं होती जिसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते। हर आवश्यकता को संतुष्ट कर सकते हैं। हर आवश्यकता को संतुष्ट करके हम मार्जिनल यूटिलिटी को ज़ीरो कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर हम वस्तु का उपभोग करेंगे तो यूटिलिटी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है वैकल्पिक उपयोग, अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है कि हर वस्तु के अनेक उपयोग होते हैं, तो हम उस वस्तु का उपयोग किस काम के लिए करेंगे ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति की क्या ज़रूरत है। व्यक्ति हमेशा वस्तु का प्रयोग उस काम के लिए करेगा जिससे उसको मार्जिनल यूटिलिटी अधिकतम मिल रही है या जिस की उसको आवश्यकता अधिक है। जैसे मान लो एक व्यक्ति बीमार है, उसके पास पैसे की कमी है, तो वो सबसे पहले पैसे का प्रयोग किस काम के लिए करेगा? बीमार है तो सबसे पहले वो डॉक्टर को दिखाएगा। डॉक्टर को दिखाने के बाद जो उसके फीस लगी, उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे अपनी दवाई लेगा। दवाई लेने के बाद जो पैसा बचेगा हो सकता है वो उससे दूध परचेज कर ले या कुछ फ्रूट्स परचेज कर ले, क्योंकि व्यक्ति खाना नहीं खा सकता, वो दूध ले ले और या फ्रूट्स ले ले। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति के पास जो वस्तु होती है वो उसका प्रयोग उसके महत्व के अनुसार करता है। सबसे पहले उसका प्रयोग अधिक महत्व वाले काम के लिए करता है। पैसे का प्रयोग पहले हमने डॉक्टर को दिखाने के लिए किया, फिर उससे कम महत्व, फिर उसके बाद हमने उसका प्रयोग दवाई लेने के लिए किया। दवाई लेने के बाद भी हमारे पास अगर पैसा बचता है तो हम उसका प्रयोग उससे कम महत्व, यानी कि हम उससे फ्रूट्स ले लेंगे, दूध ले लेंगे, फिर भी हमारे पास पैसा बचेगा तो इसका प्रयोग हम अन्य काम के लिए करेंगे। तो नियम के लागू होने के ये कारण है। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए पहले प्रयोग किया जाएगा और धीरे धीरे कम महत्व के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। ये घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के लागू होने के कारण है। इसके साथ कारण लागू होने के कारण हमारे कंप्लीट हो गए। आज हमने इतना ही